पुरुषार्थी पुरुष जीवन में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सतयुग से आज तक एक से एक सफल व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने कर्म व तपस्या द्वारा इतिहास में अपना महत्व दर्शाया है। तपस्या द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त की है। आज के समय में मनुष्य की उम्र अधिक नहीं है तथा शरीर भी कमजोर है, अतः वे सैकड़ों वर्षों तक तपस्या नहीं कर सकता। अब इसका निदान तंत्र शास्त्र में है। समझने की बात यह है कि कई लोग हैं जिनके देवी देवता अलग अलग लोक में रहते हैं तथा जिनकी दूरी अलग अलग है। नजदीकी लोक में रहने वाले देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दीक्षा, समय, साधन का प्रयोग करने से मंत्रों की साइकिल्स उस लोक में तथा इष्ट देव तक पहुंचती है, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भूत, प्रेत व ब्रह्म राक्षस इत्यादि हमारे आसपास ही रहते हैं तथा अल्प प्रयास से सिद्ध होते हैं। क्षेत्रपाल तथा भैरव भी हमारे नजदीकी वातावरण में रहते हैं। पितरों का भी एक अलग लोक है तथा सबसे नजदीकी लोक यक्ष व यक्षिणियों का है। थोड़े प्रयास ही इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। केवल आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जिसे हम गुरु कहते हैं। तंत्र ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। यक्षिणियां कई वनस्पतियों के नाम से जानी जाती है। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियां भी होती है। गंधर्व और यक्ष जातियां देवताओं की ओर थी, तो राक्षस, दानव आदि जातियां दैत्यों की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं, तो ये भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यक्षिणियों के बारे में चमत्कारिक जानकारी देने वाले हैं। शास्त्रों में अष्ट यक्षिणी साधना के नाम से वर्णित ये साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों की है। प्रत्येक यक्षिणी साधक को अलग अलग प्रकार से सहयोगिनी होकर सहायता करती है, अतः साधक को चाहिए कि वे 8 यक्षिणियों की ही सिद्धि करने के लिए किसी योग्य गुरु या जानकार से इसके बारे में जाने। तो चलिए जानते हैं तंत्र शास्त्र में वर्णित अष्ट यक्षिणियों के बारे में और इनकी साधना क्यों की जाती है। अष्ट यक्षिणियों में पहला नाम है सूरसुंदरी यक्षिणी। इस यक्षिणी की विशेषता है कि साधक उन्हें जिस रूप में पाना चाहता है वे प्राप्त होती ही है, चाहे वे माँ का स्वरूप हो, चाहे वे बहन का या प्रेमिका का। जैसी रही भावना जिसकी, वैसे ही रूप में वे उपस्थित होती है या स्वप्न में आकर बताती है। यदि साधना नियम पूर्वक अच्छे उद्देश्य के लिए की गई है तो वे दिखाई भी देती है। यक्ष यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। देव योनि के समान सुंदर, सुडौल होने के कारण इसे सूरसुंदरी यक्षिणी कहा गया है। मनोहारिणी यक्षिणी। मनोहारिणी यक्षिणी सिद्धि होने के बाद ये यक्षिणी साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि वे दुनिया को अपने सम्मोहन पाश में बांधने की क्षमता हासिल कर लेता है। वे साधक को धन आदि प्रदान कर उसे संतुष्ट करती है। मनोहारिणी यक्षिणी का चेहरा अंडाकार, नेत्र हरिण के समान और रंग गोरा है। उनके शरीर से निरंतर चंदन की सुगंध निकलती रहती है। कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने के पश्चात साधक में तेजस्विता तथा प्रखरता आ जाती है। फिर वे विरोधी को भी मोहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये यक्षिणी साधक के प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होती है। माना जाता है कि ये यक्षिणी यह लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाली 16 वर्षीय बाला स्वरूपा है। कामेश्वरी यक्षिणी। ये साधक को पौरुष प्रदान करती है तथा पत्नी सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। साधक को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वे तत्क्षण उपलब्ध कराने में सहायक होती है। ये यक्षिणी सदैव चंचल रहने वाली मानी गई है। इसकी यौवन युक्त देह मादकता छलकती हुई बिंबित होती है।
व्रति प्रिया यक्षिणी, इस यक्षिणी को प्रफुल्लता प्रदान करने वाली माना गया है। व्रति प्रिया यक्षिणी साधक को हर क्षण प्रफुल्लित रखती है तथा उसे दृढ़ता भी प्रदान करती है। साधक साधिका को ये कामदेव और रति के समान सौंदर्य की उपलब्धि कराती है। इस यक्षिणी की देह स्वर्ण के समान है, जो सभी तरह के मंगल आभूषणों से सुसज्जित है। पद्मिनी यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी अपने साधक में आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करती है तथा सदैव उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। ये हमेशा साधक के साथ रहकर हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। श्याम वर्णा, सुंदर नेत्र और सदा प्रसन्न चित्र करने वाली ये यक्षिणी अत्यधिक सुंदर देह वाली मानी गई है। नटी यक्षिणी, ये यक्षिणी अपने साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है तथा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में साधक को सरलता पूर्वक निष्कलंक बचाती है। ये सभी तरह की घटना दुर्घटना से भी साधक को सुरक्षित बचा ले आती है। उल्लेखनीय है कि नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। अनुरागिणी यक्षिणी, ये यक्षिणी यदि साधक पर प्रसन्न हो जाए तो वे उसे नित्य धन, मान, यश आदि से परिपूर्ण तृप्त कर देती है। अनुरागिणी यक्षिणी शुभ्र वर्णा है और ये साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रास उल्लास भी करती है।